यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवै सदा वन्दता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादस्य त्वन्मयादितरतः चार्थेश विघ्नस्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विन्मयो यत्र सर्वंशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते जय सुमरत सिद्धोय गणनायक करिवरवदन करो अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभगुण सदन मूक होय वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासो कृपा सदयाल द्रौ सकल कलिमल दहन नील सरोर श्याम तरुण अरुण वार जनैन करौ सौम्यमौर धाम सदा क्षीर सागर शयना कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणायन जाहु दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर हनुमान विराज रहो कथा सुनो इतिहास प्रेम सहित गादी धरो बैठो पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजय बिहारी। 110 दुआ है। गुरु के बचन सुरत कर राम चरण मनुला रघुपति जस गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं कि गुरु के वचन सुरत कर राम चरण रघुपति जस गावत फिरो छन छन नव अनुराग। तो उसके बाद में मैं उनके गुरु के वचन को याद करते हुए स्मरण करते हुए मेरा श्री राम के चरणों में अनुराग बढ़ते गया और क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश का गाता फिरता रहा। वो फिरते रहे। फिर क्या हुआ
मेरु शिखर वट छाया मुनिलो मश आसीन, देख चरण सिर नायऊ बचन कहूं अत दीन, सियावर रामचंद्र की जय। जो सबसे पूछते रहा ना वो निर्गुण मत जो है, भुषंडी को उस समय पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। केवल राम के चरणों सगुण में ही उनकी जो है वो एक आस्था हो गई सब। लेकिन मत नहीं सुहाई सगुन ब्रह्म रत्याधिकार, सब लोग उसे यही कहते थे, ये कहते थे कि मैं मुझे साक्षात्कार होना चाहिए, भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहिए। यहां पर हमने बात छोड़ी, जैसा विवेकानंद ने हर से पूछते रहता था, वही बात हो रही। सब लोग उसके भूत कहते थे ईश्वर सर्वभूत अरे सब में, उनमें क्यों नहीं दर्शन करते हो? ये जो है हमारे साथ ये संसार जो बना हुआ है, ये किसका बनाया हुआ है? उनका बनाया हुआ है। उनका वो वही संसार में वही संसार है, वही संसार में रहते हैं, उनका ही संसार है, उसका दर्शन क्यों नहीं करते हो? लेकिन इनको वो नहीं भाता, अच्छा नहीं लग रहा। तब एक बार मेरु शिखर बट छाया, एक वो घूम रहे थे वन में, घूमते घूमते एक एक वृक्ष के नीचे मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमश आसीन, वहां पर मुनि लोमश करके जो थे, वो बाद में महाभारत में लोमश ऋषि जो थे पांडवों के, जब वो वन में गए तो उनके वो पुरोहित हुए थे लोमश। वो अब वो है कि उनके पूर्वज, ऐसा ऐसा समझ लीजिए, या उनके डिसेंडेंट्स, ऐसा। तो वो जो है वहां पर वो देखे, उनके उनके आगे जाके उनके चरणों में इन्होंने सिर सिर झुकाया, और अति दीन होके, बिचारा होके, बहुत ही नम्र भाव से, अभिमान के तरह उन्होंने अभी अभी सीख गए कि अभी अगर जो कुछ किसके सामने जाना है, सीखना है, तो हाथ जोड़ के सीखना पड़ेगा, तर्क वितर्क नहीं करना पड़ेगा। यही एक बात मैं बताऊं, मेरा विचार है कि गोसाई जी भूषणी के द्वारा हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसी इवन भक्ति जो हम करते हैं, जो भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, हम कलयुग में भक्ति है प्रधान है, ये है जो हम बात करते रहते हैं, लेकिन भक्ति में क्या कैसे करनी चाहिए वो हमें भूषणी के एग्जाम्पल्स देकर हमको सिखा रहे हैं गोसाई जी। तो देख चरण से अभी जाके उन्होंने सिर नवाया और हाथ जोड़ के उनसे अति दीन, बहुत दीन होके, अभी दीन होके, पहले जो होता वो गया। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोह सादर पूछत भय, दुज आयहु कहीं काज, सियावर रामचंद्र की जय। खगपति हे गरुड़, सुनि मम बचन, मेरे वचन सुनकर, विनीत मृदु, और विनीत भाव से, मीठे वचन, मृदु मीठे वचन सुनकर वो मुनि जो थे, वो कृपालु मुनि जो थे, वो प्रसन्न हुए और मुझे सादर, अब आदर दे के पूछते हैं। अब वहां पर भी जो है, अब देखिए शिष्य में भी अगर चेंज हो जाती है तो गुरु में भी चेंज हो जाती है। अब दोनों में चेंज है। आदर देके उनको पूछते हैं, अरे द्विज, अरे विप्र, कैसे कौन से कार्य के लिए तुम आए हो, बताइए मुझे। अब दोनों का वार्तालाप जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव भाव में चल रहा है। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन, मोह कहूं भगवान, सियावर रामचंद्र की जय। वाह। तब मैं कहा, हे कृपा निधि, लोमश ऋषि से कहते हैं, हे कृपा निधि, आप तो सर्वज्ञ है, आप तो जानते हैं सर्व किस कारण में आया है, वो तो आप तो जानते हैं, सर्वज्ञ हैं आप तो।
आपकी उपाधि ऐसी है। सगुण ब्रह्म की जो आराधना है, सगुण ब्रह्म की मोह कहूं भगवान, हे भगवान, हे भक्त भगवान, भगवान की उपाधि देता है गुरु उपाधि। वो मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना जो होती है उसके बारे में समझाइए। तब मुनीस रघुपति गुण गाता, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब मुनीस रघुपति गुण गाता, वो तो समझते थे। तो मैं राम प्रिय हूँ, मुझे राम के चरणों में ही मेरा अनुराग है, वो तो जानते। तब उनके गुणों का गान करके, उनकी जो गाथा थी, भगवान श्री रामचंद्र के ये गुणों की जो गाथा थी, वह कह के हमें सुनाया। ब्रह्म ज्ञान रते मुनि ज्ञानी, मुनि तो ब्रह्म ज्ञान से भरे हुए थे। ऐसे नहीं था कि वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे, वो ब्रह्म ज्ञान से तो भरे हुए थे लोमश। और मुझे अधिकारी जाना उन्होंने। अब उन्होंने देखा कि ये भक्त है, ये घूमते आया है, सब जन्मों में इसने ये करते ट्रैवल करते हुए आज पहुंचा है, ब्राह्मण होके आया है, मेरे से पूछ रहा है कि ब्रह्म ज्ञान क्या, मैं इसको ब्रह्म ज्ञान समझाऊं। बाकी सगुन वाली जो है वो पहले बताया उन्होंने, भगवान राम के चरणारविंद, उनके गुण जो थे वो उनका गान किया उन्होंने। अब क्या लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय स्या। अकल अनीय अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। तब ऋषि वही श्री राम का गुणगान करते करते उनमें से अब लागे करण ब्रह्म उपदेशा, वह राम कौन है, परम ब्रह्म है, उसका उपदेश करने लगे मुझे। अवधपुरी वाले राम से उठा के वो कौन है राम, उसका उपदेश करने लगे मुझे। आज वो अज है, अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता है, अद्वैत है, अनपैरेलल है, एब्सोल्यूट है वो भगवान श्री राम। अगुण है, सब गुणों से गुणातीत है, गुणों से ऊपर है, माया से, गुणा से ऊपर मीन्स माया से ऊपर है, मायापति है वो। हृदय, सबके हृदय में निवास करने वाले, सबके हृदयों का ईश है, मालिक है। अकल, कला, कला से ऊपर, काल से ऊपर, कला से ऊपर। अकल अनीह, अनी है वो, अखंड अनुभव से अनुभव में वो नहीं आते, ऐसा वो है। अनाम, जिनका कोई नाम नहीं है। किसका राम, अरे राम का नाम तो है ना, ये राम अभी क्या नाम क्या ले रहे हैं। गुरु ऐसे बताते हैं, छोड़ के चर्निंग करते रहते हैं, बस पकड़ के ऐसे हिलाते रहते हैं हमारे हृदय को, हमारे समझ को, कि हम समझ, ये समझने की बात नहीं है। ये मत छोड़ो कि मैं समझूंगा, मैं होशियार हूं, मैं समझदार हूं। समझदार हम भगवान के गुणों के आगे ऐसा है, और दूसरा तीसरा ये है, बाकी समझ ममझ कुछ भी नहीं चलती है। अनुभव गम्य अखंड अनुभव, अरे अनुभव किया जाता है उसको, बाकी उसका वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। ओके, अखंड अनुभव। मन को तीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि।
सोतैता है तो है नहीं भेदा, बारी बीचेव गावहि वेदा। मन होती समझ में मन का संकल्प विकल्प जो होता है, मन के भाव है। कभी भी हम बुद्धि मन ये जो है उनके संकल्प विकल्प करना मन का भाव है। बुद्धि उसको शांति है। इनसे मन गोतीत, इनसे मन के समझ में आएंगे ही नहीं, उनसे दूर है। एक मन में विचार आएगा तो उसका सिर्फ ऑपोजिट आएगा। तो उसमें बात में यह, इसमें कंट्रोवर्सीज में हमने जाना नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट है। अगर एब्सोल्यूट हम मान लेते हैं तो उसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होगी? किसके साथ हम कंपेयर करेंगे? एब्सोल्यूट तो एब्सोल्यूट ही होता है ना, इजंट इट? एम आई राइट? एब्सोल्यूट का पैरल में तो कोई हो ही नहीं सकता ना। एब्सोल्यूट जब मान लिया हमने तो वो एक ही है। उसको उसका 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 दूसरा कोई उसका क्या छाया है उनकी माया, वो दूसरी बात है। लेकिन दूसरा दूसरा तो वो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जब मान लेते हैं तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता, अनपैरेलल होता है ना एब्सोल्यूट। चलिए, तब निर्विकार निर्वधि सुख राशि, सो तह तो भेदा, बार बीच एवं गाव ही वेदा। ये जो है कि वही राशि, वो जो है सीमा रहे तो सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। जब हम कहते पूछते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, और उसके बाद में आता है तत्त्वमसि। जब एक एग्जांपल मेरे पिताजी बताते थे तत्त्वमसि समझाने के लिए, मुझे मुझे याद है आज भी, मैं जब छोटा था तत्त्वमसि का समझा रहे थे मुझे कैसा। उन्होंने मेरा फोटो दिखाया छोटेपन का, जब मैं 1 बरस के कुछ महीनों का था। जी, फोटो देखा, फोटो तो देखा मैंने, पहले कभी वो फोटो देखा नहीं था। मुझे मेरे पिताजी समझा रहे हैं तत्वमसि, उसी है मुझे फोटो दिखाया। मैं बोला दादा आप फोटो क्यों दिखा रहे हैं, देखो ये कौन है। अब 10 महीने का था, और जब ये समझा रहे थे तो मैं इतना बड़ा हो गया था, और शायद कॉलेज ना हाई स्कूल में था। वो समझ में तो आया नहीं, वो पहचाना तो नहीं। तो बोला ये तू है, ये तू है, और तेरा मामा लेके गए थे तुझे तो ये फोटो जो है उसने वहां पर फोटोग्राफर के पास बैठ के निकाला था, ये तू है, देख अच्छी तरह से। बोला यही है, जब तत्वम असी, तत् दिस हमारा फोटो, त्वम असी तू है। और कौन, अब इसको तू कॉन्ट्रडिक्ट करेगा? कॉन्ट्रडिक्ट तो मैं कर ही नहीं सकता था। मैं कैसा बोलूं ये नहीं है, क्योंकि पिताजी मुझे बता रहे, उन्होंने फोटो देखा है, उन्होंने दर्शन किया है मेरा उस बालकपन का, छोटा जब था तब। यही बात इधर तत्वमसी की होती है। गुरु जब कहता है कि तत्वमसी, तो यहाँ पर गुरु की बात मान लेनी चाहिए कि यहाँ पर भी उसने, लोमश ऋषि ने काकभूषणी को कहा कि तत्वम असी, तेरे अंदर जो बैठे हुए सब हृदय में, हृदय ही कृष्ण गीता में भी आता है कि सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ। तो ये भी है, उस हृदय को, उस हृदय के फाटक को खोल, वहां देख तो वहां तुझे दिखाई देगा कि कौन है। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा, पुण्य में कहूँ नाय पद सीसा, सगुन उपासन कहाँ मुनीसा। फिर हट में पड़ गए काकभूषण जी, एक ही बात, एक ही जगह पर रुक गए।
कि नहीं, इतने समझाने के बाद में भी अपने जो विचार जो पक्के हो जाते हैं, इसको कहते हैं दुराग्रह। आग्रह नहीं, आग्रह जो है सदाग्रह भी हो सकता है और दुराग्रह भी हो सकता है। तो जब हमें कोई, जैसा मैं कहता हूँ कि मैं अपने पिताजी से कहता था नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, तो ये मेरा दुराग्रह था, यह दुराग्रह होता है। अरे तू नहीं मानता, ये तू है, हमने फोटो निकलवाई है तेरी, यहाँ पर भी ऐसी बात। अरे सगुन ठीक है, तू सगुन 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 करते रहता है, लेकिन यह भी है, इसको भी समझ। ये यह यह जो भी उपासक होते हैं, जो भी चिंतक होते हैं, तो यही इसी यहाँ पर आके अटक जाते हैं। यह अवतार भगवान की ये लीला जो है, माया वाली जो लीला है, उसको समझना। दैवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अरे प्रभु ये माया तुमने निकाली क्यों? लेकिन निकाली इसलिए कि हम हमारा मंथन हो। यह एक जैसे वॉशिंग मशीन है, जिसमें हमको डाल के हमको वॉश करने की, माया एक वॉशिंग मशीन है, उसमें हमको डाल के हमको वॉश करने के लिए ये क्रिएट किया हुआ है। जब तक हम इस माया के चक्कर में नहीं आते हैं, तब तक हमें कुछ, हम ऐसे ही चलते रहते हैं। उसमें जाना चाहिए, माया में आना चाहिए, संसार में। इसीलिए तो ये बनाया है। अच्छा, सही, वही यही बात। रामायण की, ये तुलसी के रामायण की आरंभ में ही याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के संवाद में भी यही आता है कि वही कहते हैं ना, प्रभु श्री राम के अपर को। जब भारद्वाज कहता है याज्ञवल्क्य से, यार वो राम की आप जो बता रहे हैं, वो दशरथ का जो बेटा है राम, वो है कि दूसरा कोई राम है? अपर को जहे जपत त्रिपुरार, जिसको त्रिपुरारी जो है जप, उनका दिन रात राम 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 करते रहते हैं, कोई दूसरा है कि वो ही है? देखिए, सब ये उसमें आ जाए। सत्य धाम सर्वगह, तू वो जो है, जो सत्य है वो मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य भरद्वाज का भी था। यही बार बार मैं समझाता हूँ, यही सती का भी यही यही शंका थी ना, जो जन्म लेना। तब जब बाद में कुछ रामायण इनसे शिव जी से कहती हैं, तो यही प्रश्न पहले पहले होता है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। शिव जी कहते हैं कि सगुन ही सगुन ही सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा। गाव ही मुनि पुराण बुध भेदा। एक ही है, सगुन और अगुण में कोई भेद नहीं है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अरे सब वही है, लेकिन भक्तों के प्रेम के लिए वो सगुन हो जाते हैं, लेकिन है तो वो वही अगुण न। जो गुण रहे थे सगुन सो कैसे? जो गुण रहते वो सगुण कैसे हो सकता है? जो गुणों, आप कहते हो कि गुणातीत है, और दूसरी लाइन में कहते हो सगुण ब्रह्म है, ये कैसे होता है? ऐसे तो शिव जी ने पार्वती को एग्जाम्पल दिया था, सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था, बहुत सिंपल सा। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जल बिन हिम उपल बिलग नहीं जैसे। ये बाल कांड में पहले पहले आ जाता है, ये उसकी उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। जैसे जल और आइस, हम तो अच्छी तरह से देखते हैं ना, जब स्नो पड़ती है, वो वो पानी, वही पानी जो था, वो एवेपोरेट होके वो हो गया निर्विकार, वो हो गया, वो तब धुआं होके ऊपर गया,
और जब उसको टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर में पहुंचा तो वो आइस बन गया, राइट? आइस बन गया। उसकी कोई केमिकल कंपोजिशन तो चेंज नहीं हुई ना। H2O वही H2O और वही जो है वो फिर से हमारे पास इधर आ जाता है। वो आइस बन के वो हो गया फॉर्म वाला। और पानी जो जो बाष्प हुआ, जो इवेपोरेट हुआ, उसका फॉर्म नहीं। बाष्प तो हम देखते नहीं है ना, वो तो दिखाई नहीं देता है ना। तो वो अगुण हो, वो जो निर्विकार है सो साकार होके आ गया। ये है, चेंज कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं। और वही सेम जो है वो हमें मिलता है। क्यों? केवल यह हुआ कि भक्तों के हित के लिए ये सगुण बन जाता है। टेम्परेचर लो होने के कारण वो बर्फ हो जाती है। यही भाव है, ये सब। तो यह जो भाव है, जो लोमश ऋषि जो है वो इन्हें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स देते हुए। लेकिन राम भगति जल मम मन मीना, किम लगा है मुनीस प्रवीणा, सोई उपदेश कहूँ कर दाया, निज ने नहीं देखूं रघुराया। वही वही आ गए काकभूषणी जी कि एक बार कम से कम यह जो आप कह रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मुझे प्रूफ चाहिए। जो अर्जुन ने कहा था, जब 10वें अध्याय में उन्होंने सब बताया, भगवान ने यह कह के कहते कहते वो बताया। और जब वहां पर पहुंचे कि पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय मैं हूं, 10वें अध्याय में आता है ना विभूति योग में। जब तब तब अर्जुन जो है माथा ठक गया उनका। वैष्णव वो सब बताते बताते जब कहता है कि वह पांडवा नाम धनंजय है, पांडवों में धनंजय भी मैं हूं। अरे धनंजय तो मैं हूं, मैं इधर खड़ा हूं, मैं आपके साथ चैरिट में बैठा हुआ हूं। देखिए क्या क्या सिचुएशन आ जाती है। प्रभु कौन सी सिचुएशन में हमें लेके जाते हैं और कहाँ जाके उनको तब कहा। तब उसके बाद में ऐसा ऐसे नहीं, अगर मैं हूं तो मुझे बताइए मैं कैसा हूं। धनंजय, मैं इधर, मेरा नाम धनंजय है, मुझे मुझे धनंजय कहा जाता है, मैं इधर बैठा हूं और आप कहते हो कि पांडवा नाम धनंजय। सब सब जो क्रेडिट है वो आप लेके जाना चाहते हैं। तब भगवान ने जब दिखाया एकादश अध्याय में विश्व रूप जब दिखाया, देखता है तो कर्ण ये वो सब उनके मुख में जा रहे हैं, काल के मुख में जा रहे हैं। अपने को भी देखता है तो मैं भी मुख में जा रहा हूं। तो क्या हुआ, क्या स्थिति हुई, वो अर्जुन भी कंपायमान हो जाता है। तो यह जो बात है, यह मुझे सगुन, एक बार मुझे सगुन देखना है। काकभूषणी का भी दुराग्रह है, मुझे देखना। जब मैं राम के भगत भगत उनकी भक्ति बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। ठीक है, वो रही है, सही है। तब कहूँ कर दया, निज ने नहीं देखूं रंगा। आप दया करके, अब आग्रह करता है लोमश ऋषि से कि आप दया करके मुझे वही वही एक उपाय बताइए, कहिए जिसमें रखना मैं उन रघुनाथ जी को अपने आंखों से देख सकूं। वही आ गया, भरे लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुने हूं निर्गुण उपदेशा। एक बार मैं अवधपुरी के ईश को, उन पर उन रामचंद्र के दर्शन कर लूं एक बार, उसके बाद में मैं निर्गुण मत सुनूंगा। उसके बाद में मैं यह जो
ये वेदांत का जो है वो सुनना चाहिए। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। तब मैं तब भी यह उपदेश सुनूं, तब तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूप हूं करी हठ भूरी। ऐसा कह के मैंने ऋषि से मत को हटाकर काट कर बहुत हठ करके सगुण का निरूपण जो है मैं करने लगा। मैं ऋषि से इस बात में फिर डिस्कशन में पहुंच जाता है। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। फिर मुनि जो है क्रोध में आ गए। अरे तू फिर भी उत्तर प्रति उत्तर कर, अभी इतना भटकते 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 आया है, इतने जन्मों में फिर भी करता है। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान ही के हिए। अति संघर्ष न जाऊं कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। हे प्रभु, हे गर्व, बहुत बहुत प्रति उत्तर किया, तो आखिर अंत में गुरु भी तो इंसान, वो जैसे ना, अरे चंदन जो ठंडे में ठंडा है, लकड़ी जो शीतल कर देता है। चंदन आप लगाइए, जले हुए इसको चंदन चंदन का लेप करिए, एकदम शीतल हो जाएगा, शीतल कर। लेकिन उस चंदन को भी इतना शीतल होते हुए भी अगर उसको आप उन लकड़ियों को आप रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए रगड़ते रहिए, उसमें से भी अग्नि निकलेगी। तो ऐसे ही है, गुरु को भी आप उनके साथ हठ पूर्वक आर्ग्यूमेंट करते जाइए, अंत में तो उसके भी गुस्सा आ जाएगा ना। ऐसे लोमस ऋषि को भी गुस्सा आ गया। इतना जब ये बात हुआ, बारंबार सकोप मुनि करे ये निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। मुनि बार बार जो है वो समझाने लगे मुझे, करने लगे, निरूपण करने लगे जैसा मुझे ठीक समझ में आया। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में फिर शांत तो हो जाता है, लेकिन मन में जो है यह भाव रह गया मेरे कि मुनि जानता नहीं है, उपाय नहीं जानता है, भगवान का दर्शन कैसा करे। मन में, मेरे मन में बोल तो नहीं सका, लेकिन मन में जो है वह बात रह गई। और ऋषि के ज्ञान को मुझे डाउट होने लगा कि शायद ऋषि को आता नहीं है, इसलिए मुझे नहीं बताते कि कैसा मैं दर्शन करूं। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञा, माया बस पर छिन्न जड़, जीव के ईश समान, सियावर रामचंद्र की जय। क्या बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि हो सकती है? अज्ञान के द्वैत, अज्ञान से ही द्वैत बुद्धि है। तो माया के वश में रहने वाले परिच्छिन्न जीव जड़ ईश्वर समान हो सकता है? जो माया में रहता है जीव, वो ईश्वर बन सकता है? माया से तो निकलना पड़ेगा, तभी तभी वो ईश्वर के पास जा सकता। कबहू के दुख सब हित ताके, देह के दरिद्र परस मन जाके, परद्रोही की हो निशंका, कामी पुन किरहि अकलंका। सबका, सबका अगर आप हित चाहते हैं कि दुख सब हित चाहते हैं, जब सबका आप सुख चाहते हैं, तो कभी आप दुखी हो ही नहीं सकते।
सबका सुख चाहते हैं, तो उसमें सुख जो है हमें मिलता है। यह करके देख, जिसके पास पारस मणि हो, ऐसी पारस मणि हो कि सब में हम ईश्वर को जाने, जिसके पास ऐसी पारस मणि हो, उसके पास क्या दरिद्रता हो सकती है? उसमें क्या दरिद्रता आ सकती है? जिसके पास पारस मणि है, जो 8 मन क्या कहते हैं सोने का रोज देती है, उसके पास अगर वो पारस पत्थर मिल जाए, तो उसके वो कभी दरिद्री हो सकता है? परद्रोही की हो ही निशंका। पर दूसरे का द्रोह करने, दूसरे का द्रोह चाहने वाला, गुसाई कहते हैं कि दूसरे से द्रोह करने वाला, वो कभी निर्भय रह सकता है? कभी निर्भय हो सकता है? उसके सर में यही लगा रहेगा, क्योंकि दूसरे का वो द्वेष करता है, दूसरे का खराब सोचता है, तो उसको तो यही डर रहता रहेगा ना, कि कभी भी यह मुझे मार सकता है। निर्भय तो वो हो ही नहीं सकता है, निर्भय हो सकता। और कामी क्या, कामी जो पुरुष है, कभी कभी न कभी उसको कलंक लगता ही है, लगेगा ही। ऐसी बात, बन सक रह दुज अनहित कीने, कर्म के हो स्वरूप है चीने, काहू सुमति के खल संग जामी, सुबह गति पावक पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने वाले का वंश नहीं बढ़ता, ब्राह्मण का बुरा करो आपका वंश यह नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी बातें जो है वो गुसाई जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बातों से नहीं हो सकता। तो आप इसके इसके आगे पढ़िए नहीं, आगे बढ़ते हैं कि यह विधि पांच के बाद में, यह विधि अमित जो गति मन गुनऊ, मुनोपदी ससादर सुनऊ, पुन पुन सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सको पा। फिर भी मुनि मुझे बता रहे थे, बता रहे थे, लेकिन फिर भी मेरी यही यही एक बांसुरी बज रही थी ना, मुझे सगुन ब्रह्म चाहिए, सगुन ब्रह्म चाहिए, बस वो ही है। तो मुनि तब बोले बचन सको। मुनि ने अब जो है कोप में भरकर यह कहने लगा, बूढ़ परम सिख दे उन मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी, सत्य वचन विश्वास न करही, बायस एव सब ही ते डरही। अरे तू कौए के जैसा टा 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 कर रहा है, प्रति उत्तर में दे रहा है, तू मेरा सुनता नहीं है। इतनी बार मैं समझा रहा हूं। पहले वाले जो गुरु थे वो गुस्से में नहीं आए थे, शिव जी गुस्से में आए थे। यहाँ पर तो ऋषि है, जिन्होंने खुद ऋषि दृष्टा रहा, उन्होंने दर्शन किया हुआ है। उसके कह जो ऋषि समझ से, और रोमश ऋषि है, कोई ऐसा वैसा तो नहीं है चलने चालू वाला, तो उसमें भी डाउट करता है। उसने तो साक्षात दर्शन कितने बार किए, उन्होंने तो किया भी था। इन तो वो करता हूँ, बाया से वो सब वही डरेंगे, और कौए के जैसा, कौए के भांति सभी से डरता भी है, और टा लगा बैठा है। छठ सपच तब हृदय विशाला, सपद हो पची चंडाला, लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कुछ भय न दीनता आई। अब मुझे, अरे तू कौए के जैसा टा जा, कौआ हो जा, श्राप दिया लोमश हो पची, जा जाके हो जाए। और तू अपने अपने सत्य को ही केवल सत्य मानता है, अपना जो पक्ष है उसको ही सत्य, दूसरे का पक्ष है क्या वो नहीं, वो मानता नहीं है। हमें तो उसका उसका आदर करना चाहिए ना। हाँ ठीक है, आपका पक्ष है, ठीक है, लेकिन ये भी तो, इसको तो कमती तो नहीं समझना चाहिए ना। वो हृदय अपने पक्ष का बड़ा भारी, तेरे से हट है, तू हट ही होके बैठ गया है। जा, जाके तू चांडाल पक्षी, यानी वो कौआ, जाके बन जा। और मैंने भी तो
काकभूषणी कहते हैं गरुड़ ने, तो मैंने भी हाथ जोड़कर यह अंगीकार कर लिया, श्रोधार्य कर लिया। अच्छा भी है, उसमें मुझे कुछ भय हुआ न दीनता हो, मुझे कुछ भय न हुआ, लेकिन वो स्वीकार मैंने कर। सठ स्वपच तव हृदय विशाला, सपति होई पक्षी चंडाला, लीन श्राव में शीस चढ़ाई, नहीं कछ भय न दीनताई। तुरत भयऊ मैं काग, तब पुन मुनि पद सिरना, सुमरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाए सियावर, रामचंद्र की जय। उसी समय तुरंत ही मैं कौए, यह जो मेरी कौए की जो शरीर है वो मैंने पा लिया। उसी समय मैंने ये, मैं कौआ हो गया हूँ उसी समय। और तब पुण्य फिर भी, अब मैं बार बार जो है मैंने मुनि की पद वंदना की और राम का स्मरण करते हुए मैं हर्षत तेरे उड़ने लगा। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु दे कही, जगत के ही सन करहि विरोध, सियावर रामचंद्र की जय। तब शिव जी उमा से कहते हैं, पार्वती से कहते हैं कि देखो हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, तब अब जो है वो राम को भरा सब में अब भूषणी देखने लगे। फिर वे किससे वैर करें, फिर किससे वैर होगा, कौन किससे आप वैर करोगे। अगर आपने को आत्मदर्शन अगर हम करते हैं लोगों में, अगर मैं भी अपनी ही आत्मा को आप में देख लूं तो कैसे मैं वैर कर सकता हूं। मैं अपने से कोई वैर करता है क्या? लेकिन यह देखना कोई आसान तो नहीं है। तो सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मत करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। तब काकभूषणी गरुड़ से कहता है कि देखो गरुड़, इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं। जब ऋषि ने मुझे कौवा बना दिया उसमें उसका कोई दोष नहीं था। उस रघुवंश मणि विभूषण राम जी के ही हृदय में उनके प्रेरणा हुई कि इसको अब ऐसा दो, अब ऐसा करो। इसलिए उन्होंने कहा, अभी वो श्राप पाने, भूषणी काक की देह पाने के बाद में वह समझ में आती है कि यह मुझे भगवान रघुवंश मणि ने ये मुझे प्रसाद दिया है, ये बनाया है और मेरी प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। मन क्रम बच क्रम मोहिन जजन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना, ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास की। जब अब भगवान ने उस रामचंद्र ने तो मन वचन कर्म से मुझे अपना लिया। अब मैंने, मेरी भी ये बात जो है छूट गई, उनसे अपना लिया, दास जान लिया। तब मुनि की बुद्धि, मुनि की भी बुद्धि बाद में पलट के उनके हृदय से भी जो क्रोध था वो निकल गया और अक्रोध होकर विषय उन्होंने भी भगवान के चरणों में अपना विश्वास किया। अति विस्मय पुण्य पुण्य पछताई, सादर मुनि मोहली न बुलाई, मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि को भी दुख हुआ, गुरु को भी दुख हुआ कि मैंने गुस्से में आकर, जब माँ बाप जब अपने बच्चे को एक थप्पड़ मारते हैं उस समय तो थप्पड़ लगती है उनको, उनके हाथ भी दर्द करते हैं, लेकिन बाद में यह लगता है अरे मैंने क्या किया, चलो इधर बुलाओ, फिर बच्चे को हम बुला देते हैं। ये तो हम भी करते हैं,
यहाँ पर तो ये लोमश ऋषि था और काकभूषणी जैसा भक्त उनके सामने था। उन्होंने फिर उसको बुला लिया और मन में तो विविध दीना हर्षित राम मंत्र में उन्होंने अब मुझे समझा के राम का मंत्र जो था, राम 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 राम, वो जो मंत्र है वो मुझे बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। लोगों ऋषि ने भी मुझे कहा कि अब भगवान राम का भी जो बालक बाल रूप राम है, तू दूसरों को छोड़ दे। वीर राम है, रावण को मारने वाले राम है, फलाना ये है, वो है राम है जो वनवासी राम है। अलग अलग जो राम के स्वरूप हैं उनमें उनमें मत पड़, सीधा सीधा बाल रूप राम जो है, जो पहले पहले मैंने बताया, जो अवधपुरी में जिनके पीछे मैं, जो मेरे पीछे भागते थे, मैं उनके पीछे भागता, उनकी जूठन खाता था, उनका प्रसाद, वो उसका ध्यान अभी तू करते, दूसरे का दूसरा कौन सा भी ध्यान नहीं, राम का भी ध्यान है वो करने का। तो वही बात होती है कि जो हमें भगवान का स्वरूप अच्छा लगे, जिसमें हमारी आस्था हो जाए, जिसे जिसमें हमारी भक्ति से आगे प्रेम हो जाए, वही कर, कौन सा भी वीर रस वाले जो हैं वो वीर रस भगवान के वीर रस का करेंगे। जैसा वो भागवत में आता है, कंस के दरबार में कैसे गए थे भगवान, मैं बताया था नव रस वालों का। तो वैसा होना चाहिए जो हमें अच्छा लगते। मुझे भी वही अच्छा लगने लगा था जो मैंने पहले पहले आपको बताया था, तो कैसे मैं भागता था और कैसे ये हुआ, मैं वैसा ही तो यह जो मुझे शिक्षा मिली वो लोमश ऋषि से। मुनि मोह कछु काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा, सादर मोह यह कथा सुनाई, पुन बोले मुनि गिरा सुहाई। ये गरुड़, यह जो मैंने आपको बताया है, ये रामचरित मानस, ये जो है मैंने लोमश ऋषि ने मुझे यह कथा सुनाई है। मैं वहां कुछ उनके आश्रम में रहा, लेकिन वह काककेयी शरीर में रहा, और मैंने यह कथा जो है उनसे सुनी है जो मैंने आपको बताई है। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा, तेह निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। और शिव जी के कृपा से मैंने यह पाया है, क्योंकि पहले पहले तो शिव जी के पूजन करते थे ना काकभूषण, तो वहां से चलते जन्म जन्मांतर में फिरते फिरते मैंने यह जो है अब लोमश ऋषि से पाया, यह प्रसाद उनके उन्होंने श्री राम के विस्तार पूर्वक चरित्र मुझे बताया। राम भगति जिन के उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाही, मुनि मोह विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, हे गरुड़ा, जिनके अंदर में राम का प्रेम न हो, उनसे यह कथा, उनसे यह चरित्र नहीं करना चाहिए। क्यों? कि प्रभु के जो चरित्र हैं उसमें शंकाएं बहुत होती हैं, और शंका को मिटाने का एक ही उपाय है, प्रभु के चरणारविंदों में प्रेम से सुनना। हो जो भी कहे उसे प्रेम से सुनना, उसमें प्रेम रत होना, उसमें उसमें यह शंका नहीं करना कि यह कैसा हो सकता है। अरे किसकी कथा सुन रहे हो आप? किसकी 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 बात कर रहे हैं? उस परम ब्रह्म की, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, शक्ति के स्रोत हैं। उनसे हम कैसे ऑर्डिनरी मनुष्य के तरीके कैसे उससे उनकी भेंट कर सकते हैं? तो वो तब आता है जब हमारा उनके चरणों में प्रेम हो।
पहले पहले प्रेम होना चाहिए, तो फिर बात शंका नहीं होती है। इसीलिए भुषंडी कहते हैं गरुड़ को कि जब मैंने तुझ में भी प्रेम देखा, राम का प्रेम देखा, जब पहले पहले तो शंका निवारण की और प्रेम देखा, तभी मैंने ये भगवान, ये चरित्र जो है भगवान के चरित्र निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आसी दीन मुनीसा, राम भगति अविरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। अब लोमश ऋषि ने भी मुझे भी आशीष दिया कि अब तेरे अंदर तेरी जो राम की जो भक्ति है वो अविरल न हटने वाली, ऐसी जो भक्ति है तेरे हृदय में रहेगी। ऐसी आशीष देके मेरे सर के ऊपर हाथ रख के उन्होंने मुझे आशीष दी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान सियावर, रामचंद्र की जय। तुम सदा राम जी के प्रिय दास रहोगे, ऐसी ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया। गुणों और उन कल्याण रूप गुणों के धारण रहते साथ रूप धारण करने में समर्थ हो गए। उनका जो रूप है वो उनको वह तुम्हारे अंदर दृढ़ हो जाएगा, वो विचलित नहीं होगा। ऐसी आशीषा दिया। और तेरा इच्छा मृत्यु होगी, मृत्यु भी तेरी जो है इच्छा होगी। इच्छा जब तुम चाहोगे तब अपना मृत्यु को पाओगे। एवं ज्ञान वैराग्य, अब ज्ञान वैराग्य तुम में आ जाएगा। जह आश्रम तो बसव, पुन सुमिरत श्री भगवन, व्यापहित अविद्या, योजन एक प्रजंत सियावर, रामचंद्र की जय। और एक वर दिया ऋषि ने। अब देखा इतने जन्मों के भटकते भटकते भटकते, इतने थपेड़े खाते खाते, मार खाते 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 खाते, इसको जैसे चांदी के सोने को मार 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 के उसके पत्र बना। अभी ये आया है तो उसे एक और भी वर दिया उन्होंने। कहा कि जहां तुम रहोगे, जिस जगह पे रहोगे, तो वहां पर योजन एक पूरे चार माना 8 मील के घेरे में, 8 मील, 4 योजन मीन्स 8 माइल्स होते हैं, 4 कोस होते हैं एक योजन, 4 कोस एक योजन में होते हैं। तो ये एक एक योजन है ना, 4 कोस मीन्स 8 माइल्स के क्या कहते हैं सरकमफरेंस में जो भी आएगा उसमें जो वहां पर अविद्या माया मोह होगा ही नहीं उसे। इसीलिए जब गरुड़ इसके पास में नजदीक आया था, जब शिवजी इधर नजदीक आए थे, तो उनके पहले पहले तो उनकी जो शंकाएं थी, शंका तो मिट गई थी। जो अविद्या थी वो विद्या में बदल जाती है। ऐसा वर जो है वो लोमश ऋषि ने काकभूषण को, उसी कारण ऐसा हो गया। विद्यायो जन प्रज काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही न व्यापी काऊ। दुख, जो दुख के सोर्स मैंने कहा है ना, काल, कर्म और स्वभाव, जो भागवत में हम पढ़ के आए हैं, उनके कारण ही यह सब दुख और सुख का कारण होता है। वह काम क्रोध काल कर्म गुण दोष जो है वो तुम्हें होंगे ही नहीं। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। और क्या होगा? राम के जो रहस्य है वो ललित, जो प्यारे हैं, जो सुंदर हैं, वो जो है स्वतः तुम्हारे पास आ जाएंगे। और और गुप्त इतिहास जो है वो पुराना इतिहास तुम्हें हमेशा मिलते रहेगा। तो इसलिए तुम्हारी शंकाएं होगी ही नहीं। बनु श्रम तुम जानव सब को सो, नित नव नेह राम पद हो, जो इच्छा करे हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बिनु श्रम, बिना किसी श्रम के तुम जो हो सब जान जाओगे। न नया और नित नया नया प्रेम आपका तुम्हारा तो प्रभु के चरणारविंदों में बढ़ते रह जा। जो भी इच्छा करोगे वह तुम्हें मिलती रहेगी।
और ये हरि प्रसाद का शुद्ध, क्यों कि हरि का प्रसाद जब मिल पा जाते हैं तो कुछ क्या दुर्लभ है। फिर एक बार जब उस हरि का प्रसाद मिल गया तो क्या नहीं, क्या दुर्लभ है, फिर सब मिल गया। सुन मुनि असीच सुनुमत धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यम यह मम भगत कर्म मन बानी। हे गरुड़ जी, ऐसी मुनि की आशीर्वाद सुनकर आकाश में आकाशवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन, इसके लिए जो आपने वचन कहिए वो सत्य होने वाला वचन से। यह मेरा भक्त हो, मेरा काकभूषणी मेरा परम भक्त हो जाए। सुन नभ गिरा हर्ष मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। कर बिनती मुनि आयुष पाई, पद सरोज पुन पुन सिरुनाई। अब मुझे जब आकाशवाणी हुई तो जैसे कि ये जो मैं चाहता था एक बार मैं दर्शन कर लूं। दर्शन केवल आंखों से नहीं होता, जब मैंने सुन लिया तो जैसे कि मुझे दर्शन हो गया, धन्य हो गया। और यह उस मुनि की, उस लोमश ऋषि की कृपा थी, उसके कारण मैं धन्य हो गया। सुनकर बहुत हर्ष हुआ। मुनि की विनती करके उसके बाद में विनीत करके आज्ञा पाकर उनके चरण कमल में बार बार नमन करते हुए नवाकर हर्षित सह आश्रम आयऊ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायऊ। यहाँ बसत मोह सुनु खग ईसा, बीते कल्प सात अरु बीसा। उसके बाद में वहां से मुनि की आशीष पाकर मैं इस जगह पे जहाँ पर वो नीलगिरी जो थी, जहाँ पर गरुड़ आके मिले थे उनसे, तो कहता मैं इस आश्रम में आके रहा हूँ और मुझे 27 कल्प जो है बीत गए हैं यहाँ पर। श्री आज जो कल्प है श्री श्वेतवरा कल्प है, वो महाप्रलय में जब हो गए, जब कल्प खत्म, जब भी ब्रह्मा के साथ में गोसाई कहते हैं कि भूषणी का नाश होने वाला है ब्रह्मा के साथ। अब भूषणी को हम क्या कौवा सोचे, इतना सब इसका इसका अर्थ यह होता है। गोसाई हमें यह बताते हैं कि कौवा, कौवा तो छोड़ दी, अब भूषणी को कौवा मत कहें। वह जो ज्ञान है, यह जो पूरा जन्म जन्मांतरों का ज्ञान है, वह कब कब समाप्त होगा। यह तो समाप्त होने वाला ही नहीं है। तो ज्ञान तो यह सदा रहेगा, कितने भी कल्प बीत जाए। हाँ, जब ब्रह्मा जी खत्म समाप्त हो जाएंगे तब ये ज्ञान उनके साथ में चले जाएगा। यह है भूषणी जो है, दूसरा क्या कोई नहीं है, वो ज्ञान का स्वरूप है। वो ज्ञान जो विज्ञान नहीं हो, ज्ञान विज्ञान में तब न हो, ज्ञान जो भक्ति में, जो प्रेम में कन्वर्ट हो, वह सच्चा ज्ञान। और वह ज्ञान जो है, वही जो है इस संसार का आधार है, इस सृष्टि का आधार है। वही ज्ञान जो है, जो ब्रह्मा जी को मिला था, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए ये वायस जो है, काक जो है, भूषणी जो है, इसलिए वो भूषणी कभी अमर है, हर समय है, कालातीत है। यह है गुसाई जी ने हमको यह एक काव का एग्जाम्पल लेके, एनोलॉजी लेके हमें समझाया कि यह ज्ञान जो है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं। ऐसी बात है। और आगे कहते हैं, करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरई भगत हित मनुज शरीरा। करो सदा रघुपति का, कब
भगवान राम का, रघुपति का नाम कब खत्म होने वाला है? बताइए, कब समाप्त होने वाला है? समाप्त कभी समाप्त, कभी भी। जो संसार, जब तक संसार है तो संसार के कर्ता जो है वो भी तो रहेंगे ना, वो कभी कृति जाएगी नहीं। सदा। और उनके गुणों का मैं गान करते रहता हूँ। और जब 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 अवधपुरी में उन भगवान का, उन प्रभु का अवतार होता है, तब तब मैं जाके उनकी बाल लीला के साथ में, उनकी वो लीला में शरीक हो जाता हूँ, उनके साथ में उड़ता हूँ, बजता हूँ। ये सब जो है बार बार मैं करते करते मैं उस प्रेम को पाते रहता हूँ। शिशु लीला अब लोक सुखल हूँ, गुण और राख राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवो खग भूपा। जब भगवान बड़े हो जाते हैं तो फिर मैं वापस आके इसी आश्रम में रह जाता हूँ। फिर मैं, जब फिर अवतार होगा तब तब उनका मैं इंतजार करता हूँ। यहाँ पर राम का मैं भजन करते रहता हूँ। कथा सकल में तुम ही सुनाई, काग देह जह कार न पाई। हे गरुड़, आपने जो पूछा था मुझे कि किस कारण तुमने ये काग की देह पाई है, मैंने पूरे जन्मों की कथा जो है वो तुम्हें सुनाई है। अब कहिए तात, सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब राम भक्ति महिमा, राम की जो भक्ति है उसकी महिमा इतनी भारी है कि कितनी मैं उसकी व्याख्या करूं, मैं व्याख्या कर ही नहीं सकता हूँ। ताते यह मन मोहि प्रिय, भयउ राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए आपने प्रश्न किया था कि काक की देह में क्यों रहे आप। यह इसीलिए, इसी कारण, इस काक देह के कारण मैंने प्रभु के दर्शन पाए। और मैं बार बार वो सगुण के दर्शन जो मैं चाहता था, मैं इस काग देह में, काग के देह में रहते हुए बार बार मैं अयोध्या में जब बाल चरित्र होता है मैं देखता हूँ और उनके चरणारविंदों में जाके मथे देखता हूँ। इसीलिए यह जो देह है मुझे, वो मुझे बहुत प्रिय है। मैं दूसरी कोई नहीं चाहता। अब उनका यह भी संकल्प समाप्त हो गया कि जो कहते थे कि मुझे सगुन देखना है, सगुन देखना है, तो इसी देह से कैसे मैं देखता हूँ, उनका दर्शन करता हूँ, इसलिए यह देह मुझे प्रिय। भगति पच्छ हट करे रहे हूँ, दीन महर्षि सा, मुनि दुर्लभ वर पायऊ, देखूं भजन प्रताप सियावर, रामचंद्र की जय। उस मोलोम स्मृति का जो जो मुझे श्राप दिया, वो तो मैंने धारण कर लिया। उन्होंने तो, वो श्राप नहीं था मेरे लिए, यह तो मेरे लिए वर था। अब बार बार जो मैं दर्शन करते रहता हूँ, इसलिए उन्होंने वरदान दिया। यह शाप नहीं है, यह मुझे वरदान है। जे अस भगति जान पर हरही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकुफ रहे पय लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर भी उसे छोड़ देते हैं, तो वो ऐसा है। और केवल ज्ञान के लिए ही, हम हमें भक्ति नहीं, हम तो ज्ञानी बनना चाहते हैं। अगर भक्ति को छोड़ देते हैं कि ज्ञानवान का हम बने, तो वे मूर्ख है। वो ऐसा है कि कामधेनु को छोड़कर दूध, केवल दूध के लिए दूसरी गाय लेके आते हैं। दूध मिलता है, ज्ञान रूप दूध मिलता है, नरिशिंग होती है उसमें, शरीर की नरिशिंग होती है, मन की भी होती है ज्ञान से। लेकिन वह जो भक्ति है वो कामधेनु है। जो भक्त है, जब उनकी कोई लालसा ही नहीं होती है, वो जो है उनको जो जब संतोष आ जाता है, तो सब में प्रभु का दर्शन करते हैं। सब में, हर एक बात में जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उससे और कौन सी स्थिति, उससे उसके बाद में कौन सी स्थिति है, कोई। तब ऐसी
सुन खगे सारे भगत बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाई, ते शठ महा सिंधु बिन तरनी, पैरे पार चाहे जग करनी। जो हे गर्ग, जो लोग भक्ति को छोड़कर ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उपायों से सुख चाहते हैं, वे अभागे जैसा ऐसा सोचते हैं कि बिगर जहाज के हम समुद्र को पार करना चाहते हैं। ऐसी ऐसी बात होती है। समुद्र संसार सागर को पार करने के लिए केवल भक्ति ही एक जहाज है, एक शिप है, दूसरा कोई नहीं। दूसरों में दूसरे जो भी उपाय हैं उसमें जो है कठिनता आती है। यह भक्ति एक है जिसे यह संसार सागर तर जाता है। सुन भूषण के वचन भवानी, बोले उगर हर्ष मृदुगानी, तव प्रसाद प्रभु मम और माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। अब गरुड़ पे भी गरुड़ भी भूषणी से कहने लगा कि हे शिव जी कहते हैं उमा से कि उमा, अब गरुड़ भूषणी से कहता है कि गरुड़ जी हर्षित हो गए, वो आनंदित हो गए, कोमल वाणी से बोले हे प्रभु। अब भूषणी को गरुड़ प्रभु करके कहता है, हे प्रभु आपके प्रसाद से मेरे हृदय के सब संशय समाप्त हो गए, तो कुछ संदेह शोक मोह कुछ भी नहीं रहा, सब साफ हो गया। जो भी भ्रम थे वो भी सब खत्म हो समाप्त हो गए। अच्छा अब कुछ नहीं रह गया है, मेरे मेरे हृदय में राम के प्रति भक्ति उपज हो गई। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहू विश्रामा, एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहूँ बुझा ये कृपा निधि मोही। और एक गरुड़ पूछता है, मेरे सुने हो पुनीत राम गुण, वो तो सब ठीक हो, लेकिन एक कृपा करो, एक कृपा लहू विश्राम, विश्राम पा लिया मैं, लेकिन एक बात जो है मैं आपसे पूछता हूँ फिर से, कहूँ बुझाए कृपा, हे कृपा निधि मुझे वह बताइए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहूँ साई, नहीं आदर हूँ भगत की नाई। संत मुनि वेद पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान, ज्ञान के दुर्लभ कुछ भी नहीं हो, ज्ञानी को कुछ दुर्लभ नहीं है, उसे सब पा जाता है। गुसाई वही ज्ञान आप मुझे भी बताया, परंतु एक बात आपने कही, आपने भक्ति पर भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया, आपने ज्ञान से ऊपर भक्ति बता दी मुझे। तो क्या वेद पुराण जो कहते हैं कि जो ज्ञानी है उसको कुछ दुर्लभ नहीं है, तो क्या फिर भक्ति की क्या आपने बताई तो सही, आप ये बता क्या, ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। अब बताइए मुझे, एक थोड़ा सा मुझे स्पष्ट करके बताइए कि ज्ञान में और भक्ति में कौन सा अंतर है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता, सब मुझे बताइए। सुनो रगार वचन सुख माना, सादर बोले उनका सुजाना। भूषणी प्रसन्न हो गए कि अब इन्होंने भी एक बहुत ही, अब इनकी रुचि भक्ति में भी आ रही है। क्यों, कभी ये पूछ रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। यह इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। जब इंटरेस्ट हमारा होता है, जब एक चीज हमारे पास है जिससे हम सब कुछ मिलता है, लेकिन कोई कहता है हमें
ओके, यह बहुत अच्छा है, ये इससे बढ़ता है, तो हम तो नेचुरल अभी भी हम उनसे पूछते व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस, कहते हैं, पूछते हैं ना, व्हाई शुड आई बाय दिस, व्हाई नॉट, क्या एडवांटेजेस है। तो यहाँ पर भी भूषण जी से गरुड़ वही कहता है कि भक्ति और उससे अंतर होता है, भक्ति का एडवांटेज क्या है और वही क्या बात है। और भक्ति भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हराई भव संभव खेदा, नाथ मुनि सकहि कछु अंतर, सावधान हो सुन विहंग पर। भूषण जी कहते ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं, ऐसे कुछ भेद नहीं है, कुछ भेद नहीं है, दोनों ही संसार में जो संसार के क्लेश जो हैं, जो भी उत्पन्न होते हैं, दोनों उनको हर लेते हैं, ले लेते हैं। हे ना, हे मुनीश्वर है, इनमें कुछ अंतर के इसमें एक मुनीश्वर जो मन जो मुनि है, एक ऋषि दूसरे मुनि, मुनि जो है मननशील हो, मुनि जो है वो कहते हैं इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं, वो जो थोड़ा सा अंतर बताते हैं, हे हे गरुड़, यह सावधान होकर सुनो, ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ऐसा पुरुष सुनो हरि जाना, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। हे गरुड़ सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष है, यह सब पुरुष है, पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है, स्ट्रेंथ है, जो बॉडी जो बल है वो पुरुष में ज्यादा है, ये तो मानना पड़ेगा, किसी भी स्त्री से ये तो मानना पड़ेगा, फिजिकल ये तो मानते ही। अबला स्वभाव कई, अबला जो होती है वो स्वभाव से निर्बल होती है, स्त्री निर्बल होती है, और उनमें समझ भी थोड़ी कम होती है, समझ कम होती है, लेकिन प्रेम जो है ज्यादा होता है, जहां समझ होती है वहां प्रेम नहीं होता है, यह सोच लीजिए, जहां समझ जहां पर हमने समझ से काम लिया वहां पर प्रेम नहीं। लव इज ब्लाइंड, कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड, देयर इज नो ग्रेटर पावर देन लव, बट लव इज ब्लाइंड। अंग्रेजी में कहते हैं, मैं अंग्रेजों का दे रहा हूं हवाला, तो जहां तो स्त्री में जो है वो प्रेम है, और उन पुरुष में जो है बल है, बल जो है प्रेम से डिफीट कहा जाता है, सीधी सी बात है, भले वो अबला है, अबला, बल से रहित अबला, लेकिन उनका बल जो है वो प्रेम अलग, अबला। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ऐसा पुरुष पुनः सुनो हरि जाना, अबला अबल सहज जन जाना, और पुरुष त्याग सक नारे ही, जो विरक्त मत धी, न तो कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर सियावर, रामचंद्र की जय। जो माया को त्याग करना चाहते हैं, अकामी होते हैं, वही जो है माया को त्याग कर सकते हैं, लेकिन परंतु वैराग्यवान धीर बुद्धि पुरुष वही है जो उस माया का त्याग कर सकता है, न कि वह कामी पुरुष जो जो विषयों में रक्त है, वो तो माया के वश में रहेंगे, वो तो स्त्री के वश में रहेंगे ना, माया के वश में, स्त्री वो नहीं मानना चाहिए, यहाँ पर माया का मानना चाहिए। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी
दुर्मुख न रखे, बेबस होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। अरे बड़े बड़े मुनि ज्ञानी ध्यानी उस मृगनयनी युवती स्त्री को देख के तो चुप हो गिर जाते हैं। नारद का भी तो है, सब गिर जाते हैं, विवश होकर उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़, इसीलिए ही भगवान ने क्या किया है, विवश हो हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। माया को भगवान ने स्त्री करके प्रकट किया है। देखिए समझ लीजिए, स्त्री रूप में ही उसको, क्योंकि इसलिए अबला जो है, कहते हैं अबला, लेकिन वो सबला है। उसका जो बल है, उस बल से, पुरुष के बल से आप हट सकते हो, स्त्री के बल से आप हट नहीं सकते। वो अबला नहीं है, वो सबला है। जैसा मैंने कहा, उनका जो बल जो है, जो शारीरिक बल नहीं है, उनका प्रेम बल है। इसीलिए उसके प्रेम में फंस जाते हो। इसीलिए भगवान विष्णु ने भी माया को स्त्री रूप में प्रकट किया। शक्ति की उपासना हम किसमें करते हैं बताइए? स्त्री रूप में करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए? नवरात्रि में क्या करते हैं हम लोग? हाँ, शक्ति जो भी है स्त्री रूप में ही आती है। ब्राह्मी कौन सी भी शक्ति आप कहिए, विष्णु शक्ति कहिए, ब्रह्म शक्ति, कौन कौन सी, सब शक्तियां जो है किसमें है? स्त्री रूप है ना। क्यों? कि वो अबला नहीं है, छुपी हुई है। उनका बल जो है वो छुपा हुआ है। उससे हटना ऐसे वैसे आसान नहीं। यहाँ न पक्षपात कछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाषऊं। मोहन नार नार के रूपा, पन्नगार यह रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात करके बात नहीं कर रहा, पुरुष और स्त्री में डिफरेंस रख के मैं बात नहीं कर रहा। मैं उस बल की बात कर रहा हूँ, शक्ति की बात कर रहा हूँ। यह कोई जेंडर नहीं है, जेंडर वाली बात नहीं है। यह वो बात है, वेद पुराण संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूं। हे गरुड़, एक सिंपल सी बात है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप पर मोहित होगी क्या? बताइए मुझे। स्त्रियां बैठी हैं सामने मेरे, जरूर मोहित, दूसरी स्त्री के रूप पर मोहित हो सकती हैं? नहीं, that's not in that form. हाँ, नहीं नहीं। अच्छा, ये आप जरा ध्यान में रखिएगा, गुसाई जी का कहना। ठीक है, ये मान लिया आपने। फिर क्या होता है, माया भगत सुनऊ तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। भक्ति और माया दोनों स्त्रियां हैं। अब माया को प्रेम स्त्री से होगा? आपने कहा ना, दो स्त्रियां रूप पर मोहित नहीं होती है। हाँ, कहिए शकुंतला जी। Yeah, so there are two forms. So हाँ, the real is that that you are attracted. The other one is you are appreciating the beauty. वो दूसरी बात है, वो तो रीजन है। लेकिन होगा क्या, उनके ऊपर मोहित होगी क्या? नहीं होगी। माया भक्ति के ऊपर मोहित नहीं होगी, भक्ति माया के ऊपर मोहित। अगर मेरे पास भक्ति है तो मुझे माया कहां से आएगी? मैं कहां मोहित होऊंगा माया के ऊपर? गुसाई ने बहुत तर्क दे दिया। ये तर्क जो, ये एकदम अकाट्य है। भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने ही सबको। पुन रघुवीर है भगत प्यारी, माया खलु नर्तकी बेचारी। उस प्रभु को, और ये तो एक फिलोसॉफी, आगे फिर फिलोसॉफी में आते हैं हम लोग, जैसा आपने कहा भावना और उसकी बात। पुन रघुवीर है भगत प्यारी, उस रघुवीर को भक्ति प्यारी है। और
माया तो उनकी क्या है, नर्तकी के जैसी है, जैसे दूसरों को नचाती है, वो तो डांस सिखाती है, प्यार तो प्रेम तो नहीं सिखाती है, वो तो नचाती है सबको, तो नर्तकी है, वो तो नर्तकी है। भक्ति जो है उनकी शक्ति है, बिहारी है। भक्त ही सानुकूल रघुराया, ताते ते जरपति अति माया, राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसे जासु और सदा आबादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति विशेष अनुकूल है, उनको रहते हैं। इससे माया, जिसके अंदर में भक्ति है, राम की भक्ति है, माया माया उनके अत्यंत डरती रहती है, उनसे डरती रहती है। जब तक माया को भगवान प्रेरित न करे अपने जो भक्त हैं उनकी परीक्षा के लिए, तब तक वो आगे नहीं जाती है उनकी। यही एक बात है। सदा राम भक्त उपाधि रहे तो विशुद्ध राम भक्त, बिना किसी के बाधा के बसती है जिसे ते बिलोक माया सकुचाई, कर न सके कछ निज प्रभुताई, अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जा चहे भगति सकल सुख खानी। अब जब जिनके अंदर में, जिनके अंतरकरण में वह अविचल भक्ति रहती है, उनको उनको देखकर माया भी जो है बेचारी डरती है, उनके पास नहीं जाती। भगवान शिव जी के अंदर में भक्ति थी, तो जब कामदेव को कहा, कामदेव माया का स्वरूप है ना, माया का स्वरूप कहेंगे ना कामदेव को, नहीं कर सकते उसको, कह सकते हैं। जब देवताओं ने कहा कि जाओ इनकी समाधि तोड़ो तोड़ो, तो वो डरते डरते गए। अरे मेरा मेरा तो अभी खत्म हो गए, तो माया उनकी खत्म ही हो गई थी ना, भस्म कर दिया ना उसको ही, उनको ही। क्यों? शिव जी राम भक्त है, उनके अंदर में भक्ति का निवास। अरे उनके साथ में ये करते हो तो माया कहाँ कैसे टिकेगी उनके सामने? वही भस्म हो गए, समाप्त हो गए। तभी से वो जो है देह उनकी चली गई। तो उन विज्ञा जाते हैं भगत सकल सुख था, यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जानिए को, जो जानिए रघुपति कृपा, सपद मोहन हो सियावर, रामचंद्र की जय। यह मर्म जो है, यह जो डिफरेंस है, जो हमने बताया, काकभूषण जी कहता है गरुड़ से, के फिर रहस्य जानने के बाद में उन प्रभु की कृपा से जो जान गया, उसको स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर, भेद सुनहु सुप्रवी, जो सुन हो राम पद, प्रीति सदा बिछीन सियावर, रामचंद्र की जय। हे गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति में और भी भेद सुनिए। वो सुना और थोड़ी सरल भाषा में काकभूषण जी गरुड़ को सुनाता है, समझाता है, जिसके सुनने से राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। ऐसा जो है फिर सुनाते हैं उस गरुड़ भूषण जी जो है गरुड़ को सरल भाषा में, सरल एग्जाम्पल देके वो बताते हैं। वो जो है वो हम सोमवार को हे अच्युत पार ब्रह्म, हे अविनाशी अघना, हे पूर्ण हे सर्वमय, दुख भंजन गुणरा, हे संगी हे निरंका, हे निर्गुण सबटे, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा हे अपरंपर हर हरि, है भी होना, हे संता के सदा संगी निर्धारण आधार, हे ठाकुर हम दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं को, गुरु नानक दीजे नाम दान राखो, गुरु नानक दीजे नाम दान, तथा विसर्जन होता है, विदा हो यह हनुमान, श्री रघुवर लक्ष्मण जानकी, सदा करो
सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधेवर श्री कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय। जय। आज